वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो, सुनियो यह बीतक, आगे फिर कहत हो जो आजा है हक, जो आजा है हक। खेता भाई के कार्य हेतु अरब को गए। संबत 1700 तिलोतरे, हुक्म हुआ श्री राज। प्राणादर सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री बीतक साहब का ये घटनाक्रम वर्णित करवा रहे हैं। अब तक हमने सुना सुंदर साथ जी कैसे विक्रम संबत 1700 का समय होता है जब श्री मिहराज जी के भाई गोवर्धन भाई ठाकुर जी का धाम गमन हो जाता है। उसके पश्चात 3 वर्ष तक कैसे श्री मिहराज जी कठोर साधना में लग जाते हैं कि मुझे परम धाम दिख जाए। अब सतगुरु महाराज उनको समझाते हैं और कहते हैं कि जब मैं ये तन त्यागूंगा और इसके पश्चात धाम धनी तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होंगे तो तुम्हें अनायास ही परम धाम दिखना शुरू हो जाएगा। पर श्री मिहराज जी की तड़प इतनी बढ़ती जाती है सुंदर साथ जी कि वो भोजन भी बहुत कम कर देते हैं और कठोर साधना में लग जाते हैं।
तो सतगुरु महाराज जब ये देखते हैं, बालबाई जी आकर सतगुरु महाराज से आग्रह करती है कि सतगुरु महाराज, एक भाई तो पहले ही जा चुका है और दूसरा भी अब जाने को तैयार है, तो आप कुछ कीजिए। तो अब समय होता है 1703 का सुंदर साथ जी, जब सतगुरु महाराज श्री मिहिराज जी को आदेश करते हैं कि आप खेता भाई के कार्य हेतु अरब के लिए जाइए। अब जो खेता भाई हैं वो गांगजी भाई के छोटे भाई हैं, जो 25 वर्ष से अरब की धरती पर रह रहे हैं धन अर्जन हेतु, पैसा कमाने के लिए। तो सुंदर साथ जी, इसके पीछे मोटिव क्या होता है कि गांगजी भाई जो हैं, जिनके घर प्रतिदिन चर्चा चल रही होती है और सैकड़ों की संख्या में सुंदर साथ आ रहे होते हैं, 313 आत्माओं ने तारतम लिया था, तो उन सब के जल पान की व्यवस्था करने हेतु धन की आवश्यकता थी। तो सतगुरु महाराज सोचते हैं कि एक पंथ और दो काज, जैसे कि मिहिराज जी का भी ध्यान जो इतनी कठोर साधना में वो तल्लीन हो गए थे उसको भी बांटना चाहते हैं, और गांगजी भाई चाहते हैं कि वो धन आ जाएगा खेता भाई जी का, तो सब सुंदर साथ की अच्छे से सेवा हो पाएगी। अब इसी कार्य हेतु श्री मिहिराज जी को अरब के लिए भेजा जाता है। अब फागुन का वो महीना है सुंदर साथ जी, आधा फागुन बीत चुका है। फागुन का महीना कब आता है? फरवरी और मार्च के बीच का जो समय होता है। अब आधा फागुन बीत चुका है, श्री मिहिराज जी नाव पर सवार होकर जाते हैं अरब के लिए। 40 दिन का सफ़र तय करके पहुंचते हैं अरब की धरती पर सुंदर साथ जी। आज कल की तरह पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी कि 1-2 दिन के समय में ही दूसरे देश में पहुंचा जा सके। पहले तो लकड़ी के नाव हुआ करती थी, जिसके ऊपर एक कपड़ा तना होता था, पाल तनी होती थी, जो हवा के झोंके से आगे बढ़ती थी। तो इस तरह से वो नाव चलती थी सुंदर साथ जी। अब अरब की धरती पर 40 दिन का सफ़र तय करके जब पहुंचते हैं श्री मिहिराज जी, और जो गांगजी भाई होते हैं वो उनके हाथ अपने भाई खेता भाई के लिए एक पत्र भेज देते हैं कि ये मेरे जानकार है और तुम सारा हिसाब किताब इनको सौंप के और इनके साथ स्वयं भी आप वापस आ जाना। अब गांगजी भाई का पत्र पढ़कर खेता भाई बहुत प्रसन्न होते हैं कि आखिर 25 बरस के बाद कोई तो मेरी सुध लेने आया है मेरे देश से, क्योंकि आज कल की तरह पहले ना ही तो कोई फ़ोन की सुविधा होती थी सुंदर साथ जी, और पत्र भी भेजा जाता था तो किसी के हाथ भिजवाया जाता था। तो 25 वर्ष के बाद किसी का मिलना हुआ था, तो सोचिए कितना उनको आनंद आया होगा मिलकर श्री मिहिराज जी से। अब मिहिराज जी को मिलते ही गांगजी भाई अपना सारा हिसाब किताब उनको सौंप देते हैं कि कैसे किनसे कितने पैसे लेने हैं, कैसे क्या करना है, सारा हिसाब किताब उनको बता देते हैं। अब इसी समय के दौरान श्री मिहिराज जी क्या करते हैं, समय निकाल कर खेता भाई जी को परम धाम की चर्चा सुनाते हैं। पर खेता भाई जी क्या थे? माया का कोरा जीव, जिनके ऊपर चर्चा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था सुंदर साथ जी। जैसे कोई बंजर भूमि पर कितनी ही बारिश हो जाए वो बंजर की बंजर ही बनी रहती है, ऐसे ही कोरे से कोरे जीव को परम धाम की बातें कितनी भी सुना दी जाएं, उनके दिलो दिमाग में वो चीज़ बैठने वाली नहीं होती है। इसी तरह से जब मिहिराज जी श्री मिहिराज जी उनको चर्चा सुनाते तो वो बीच में बातें कोई
और करते, रुपये की लेन देन की बातें करते कि उनसे इतना धन लेना है, उनसे इतना धन लेना है। तो सुंदर साथ जी आखिर वो घड़ी आ जाती है जिसके लिए श्री मुखवाणी हमारी क्या कहती है, पाँव पलक का ना ही भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण इतना अनमोल है, हम ये जानते हुए भी माया को पीठ नहीं दे पा रहे हैं, तो भी हम अपना सर अपने धनी के कदमों पर नहीं रख पाते हैं। सुंदर सा जी यही हुआ खेता भाई जी के साथ भी कि अचानक से खेता भाई का देह त्याग हो गया। अब देह त्याग होने के बाद जो मुस्लिम देश थे उनमें इतनी कट्टरता थी कि वो अपने देश से धन संपदा को किसी भी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान नहीं ले जाने देना चाहते थे। और वहाँ का जो उस इलाके का मालिक था वो था शेख सलाह। अब उसने सोचा कि खेता भाई के बाद ये खेता भाई का कौन सा वारिस आ गया जो इनकी संपत्ति को ले जाना चाहता है, और मैं किसी भी कीमत पर ये संपत्ति यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो सुंदर साथ जी खेता भाई जी के धाम गमन से पहले एक घटना और होती है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अपने पुत्र बिहारी जी को और गांगजी भाई अपने पुत्र श्याम जी को अरब भेजते हैं श्री मिहिराज जी की सहायता करने के लिए। पर दोनों की मानसिकता कैसी थी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दोनों के ही हृदय में श्री मिहिराज जी के लिए कड़वाहट बढ़ी हुई थी, दोनों की ही बुद्धि उल्टी थी और दोनों ही मिहिराज जी से विरोध भाव रखते थे। तो सुंदर साथ जी क्या होता है, अब मिहिराज जी बिहारी जी को और श्याम जी को सारा हिसाब दे देते हैं, जो कुछ भी धन संपदा थी उनको सौंप कर उनको वापिस भेज देते हैं। तो कह देते हैं कि बाकी का हिसाब किताब मैं देखकर सब लेकर आ जाऊंगा। अब बिहारी जी और श्याम जी जैसे ही नपतनपुरी वापिस आते हैं तो सारा धन छिपा लेते हैं और आरोप किनके ऊपर लगा देते हैं, श्री मिहिराज जी के ऊपर लगा देते हैं कि उन्होंने तो हमें कुछ दिया ही नहीं और कहा है कि जब इकट्ठा होगा तो मैं लेकर खुद आ जाऊंगा। तो सुंदर साथ जी इधर क्या होता है, जो शेख सलाह होता है वो इतना कट्टर शरीयतोरा का जो मुसलमान होता है वो अपने दिल में लेता है कि मैं एक भी रुपया हिंदुस्तान नहीं जाने दूंगा। तो वो श्री मिहिराज जी की जान का प्यासा हो जाता है, अपने सैनिक छोड़ देता है उनके पीछे उनकी हत्या करवाने के लिए, और मिहिराज जी कैसे तैसे करके बगदाद की पहाड़ी में जाकर रुकते हैं और अपनी प्राण रक्षा करते हैं। और बगदाद का जो हाकिम था उस समय में, जिसको खलीफा कहते हैं, तो अब मिहिराज जी सोचते हैं कि कैसे करके मैं मस्कत जाऊं और उस खलीफा से मिलकर सारी घटनाक्रम वर्णित करूं। तो सुंदर साथ जी क्या होता है, मिहिराज जैसे ही मकसद के खलीफा से मिलना चाहते हैं कि कैसे करके उनसे मैं फरियाद करूं और खेता भाई जी की सारी संपत्ति को हासिल करके सतगुरु की सेवा में अर्पित करूं, पर 2 महीने भटकने के बाद भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। 2 महीने तक जब वो भटकते रहते हैं तो सुंदर साथ जी राजी का जोश एक अरबी के रूप में प्रकट होता है और उनकी सहायता करता है।
जब महराज बहुत ही परेशानी की अवस्था में बैठे होते हैं तो राजी अरबी व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे मुसाफिर, तो इतना परेशान क्यों है। तब महराज जी शेख सलाह के दुर्व्यवहार की सारी बातें उनको बताते हैं कि कैसे 2 महीने तक वो भटकते रहे हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो जो अरबी रूप में धनी का जोश आया होता है वो उनको कहते हैं कि आप किसी भी तरह से चिंता मत कीजिए। जब जुम्मे की नमाज के दिन बादशाह आएंगे तो आप उनका पल्ला पकड़कर न्याय की बात करना। अगर बादशाह आपकी बात को ना सुने तो उन्हें क़यामत के दिन की दुहाई देना और कहना कि जब फर्दा रोज़ क़यामत का समय आएगा तो तब मैं आपसे खुदा के सामने न्याय करवा लूँगा। तो सुंदर साथ जी, जो मुसलमान लोग होते हैं ये क़यामत के दिन से बहुत डरते हैं। क़यामत का इनके अंदर में बहुत खौफ होता है। और एक बात जो इस घटनाक्रम से हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि धनी की मेहर भरी नज़र हम आत्माओं के ऊपर पल पल है। सुंदर सा जी, चाहे हम कहीं भी हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, हम घबरा जाते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो श्री बेतक साहब के ये घटनाक्रम हमें क्या बतला रहे हैं कि कैसे बाले से बुढ़ापे तक मेरे सर पर खड़े सुभान, कैसे धनी की मेहर भरी नज़र पल पल हम आत्माओं के ऊपर हैं। तो हमें कहीं भी अपने आप को असहाय नहीं समझना चाहिए। सुंदर साथ जी, और ये घटनाक्रम हमें क्या सिखाता है कि हम संसार में रहते हुए क्या सोच लेते हैं कि अमुक मेरा भाई है, अमुक मेरा रिश्तेदार है, उनके होते हुए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो धनी क्या दिखा रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि मेरे पिया मेरे साथ हैं, मेरे धनी हर पल मेरे साथ हैं, तो निश्चित ही हमें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मेहर के सागर विराजमान है सुंदर साथ जी, वहाँ तो मेहर के सागर ही लहराया करते हैं। अब श्री महराज जी क्या होता है, मस्कत पहुँचते हैं, देखते हैं बादशाह नमाज पढ़ने के लिए आए होते हैं। तो अब उनको दिल से पूर्ण विश्वास हो जाता है उस अरबी व्यक्ति के वचनों पर। अब दौड़ कर जाते हैं बादशाह के पास और बादशाह के जामे का जो छेड़ा होता है, जो डोरी होती है, उसको खींचते हैं और ज़ोर से वो कस खींचने से वो कस टूट जाती है, डोरी टूट जाती है सुंदर साथ जी। और उस समय में हम देखेंगे कि कोई भी बादशाह है या कोई भी आज के समय में हम देखें हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा करे कि उनके वस्त्र को कोई खींच ले, जो साथ में रक्षा कर्मचारी चल रहे होते हैं वो तो अपनी बंदूक तानेंगे ही तानेंगे। तो उस समय में बंदूकें तो होती नहीं थी, भाले, बर्शियाँ, तलवारें ये सब होती थी। तो सारे सैनिक तलवार निकालकर श्री महराज जी की ओर दौड़ते हैं। तो जो बादशाह थे वो सैनिकों को आदेश देते हैं और महराज जी से क्या कहते हैं, ला तखोफ यावानी, कहते हैं बेटे डरो नहीं। और सबको संकेत कर देते हैं कि कोई भी इनके ऊपर हथियार नहीं उठाएगा। और सारे कर्मचारी बादशाह का संदेश पाते ही अपने हथियार नीचे कर लेते हैं और क्या कहते हैं श्री महराज जी से बादशाह कि जो भी आपके दिल में बात है वो निश्चित होकर मुझे कहो। तो श्री महराज जी सारी बात उनको बताते हैं कि कैसे कैसे 2 महीने से वो इन दरबार में भटक रहे होते हैं और कोई भी दरबारी उनकी सुनवाई नहीं करता है।
और जब ये बात बादशाह सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि हम कल आपकी बात को सुनेंगे, कल आपकी बात को गहराई से सुनेंगे, तब तुम मुझे सारी बात बताना। अब बादशाह दूसरे दिन बादशाह के दिल में ये बात आती है कि मैंने तो उस मुसाफिर का परिचय लिया ही नहीं कि वो कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है। तो बादशाह सारे नगर में ढूंढी फिरवा देते हैं कि उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाया जाए कल जिसने मेरे वस्त्र की डोरी को खींचा था। अब जैसे ही अगले दिन मुनादी हो रही है तो पता चलता है, महराज जी उस मुनादी को सुनते हैं तो कहते हैं कि वो डोरी खींचने वाला मैं ही था। और बादशाह के सामने दरबार में प्रस्तुत होते हैं तो सारी घटनाक्रम उनको सुनाते हैं। तब जब बादशाह कहते हैं कि बताओ कैसे तुम 2 महीने तक हमारे दरबार में भटकते रहे और किसने तुम्हारी बात की सुनवाई नहीं करी, तो महराज जी कुछ भी नहीं बोलते हैं और बात को इधर उधर करके टाल देते हैं। यहाँ से क्या पता चलता है सुंदर साज जी, उनके दिल की दरिया दिली, क्योंकि मोमिन दिल कोमल कयो तो अर्श पाया खिताब। ब्रह्म सृष्टि का हृदय कैसा होता है? कोमल, अति कोमल। वे चाहते हुए भी कभी किसी को दुख नहीं देना चाहती। और श्री महराज तो दया के ऐसे सागर हैं, वो जानते हैं कि अगर बादशाह के आगे उन्होंने दरबारियों का नाम बता दिया तो बादशाह उनको दंडित करेंगे। और श्री महराज जी ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी को दंडित किया जाए। ये है ब्रह्म सृष्टि की रहनी सुंदर साज जी, कि वो सपने में भी किसी को दुख देना नहीं चाहती है। अब बादशाह क्या करते हैं, उनकी सारी बात को सुनते हैं और हाथ में 2 दरबारियों को पत्थर देकर श्री महराज जी के साथ भेज देते हैं शेख सल्ला के पास। और उसको कठोर शब्दों में ये बात कह देते हैं कि इस लड़के की सारी संपत्ति जो है, इसके भाई की जो संपत्ति है वो इसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जड़ से मिटा दूंगा, अर्थात तुम्हारे पूरे परिवार सहित तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। अब दोनों सैनिक श्री महराज जी के साथ शेख सल्ला के पास आते हैं। शेख सल्ला जिसके हृदय में पूर्णतः खोट भरा हुआ था, वो ऊपरी मन से गोदाम की चाबी तो दे देता है, लेकिन मन में अभी भी पाप है तो क्या करता है, रात को गोदाम में आग लगवा देता है, क्योंकि वो कट्टर शरा तोरा को मानने वाला था। तो क्या होता है सुंदर साज जी, पाप का पैसा सब पानी में ही बह जाता है, क्योंकि वो धन कैसे कमाया गया था, 2 नंबर के तरीके से कमाया गया धन था। और धनी नहीं चाहते थे कि वो पैसा सुंदर साज की सेवा में लगे, और गोदाम में आग लगने से बहुत हद तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब महराज जी क्या करते हैं, जो लेन देन लोगों से बचा था वो सब इकट्ठा करते हैं और हिंदुस्तान आने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब हिंदुस्तान आएंगे तो क्या होता है, इधर बिहारी जी और श्याम जी वो अपनी कूटनीति को लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया था, श्री महराज जी के द्वारा भेजा गया खेता भाई जी का सारा धन खुद हड़प लिया था, सारा धन छिपा लिया था और आरोप श्री महराज जी पे लगा दिया था कि उन्होंने तो हमें 1 भी रुपया नहीं दिया है। इसका कारण क्या था कि वो महराज जी को गांगजी भाई की और सतगुरु महाराज की दृष्टि में गिराना चाहते थे।
अब उनको लगा कि श्री मिहिराज जी वापिस आ रहे हैं तो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर सिद्ध हो जाएगा, सतगुरु महाराज को वो सारी सच्ची बात बता देंगे तो हम सबकी दोनों की पोल खुल जाएगी। अब इस बात के डर से उन्होंने क्या किया, अपनी बुआ बाल बाई जी को बहकाया। अब बाल भाई जी को बहका देते हैं कि बुआ ऐसा ऐसा है, आप कैसे भी करके हमारी रक्षा कीजिए। तो बाल बाई क्या करती है, राजा के पास जाकर चुगली कर देती है कि श्री मिहिराज जी जो धन लेकर आ रहे हैं वे धन उनका नहीं है, वो तो मेरे भाई खेता भाई का और गांगजी भाई का है। और इधर जैसे ही भारत की सीमा पर श्री मिहिराज जी उतरते हैं तो क्या होता है सुंदर साथ जी, राजा के सैनिक आकर उनको गिरफ्तार करते हैं। अब पथ पथ पर मुश्किलों का दौर चल रहा है सुंदर साथ जी, हम देख रहे हैं जैसे जैसे बाल्य अवस्था से लेकर जैसे श्री मिहिराज जी सतगुरु महाराज के चरणों पर में आए हैं तब से लेकर आगे तक हम देखेंगे कैसे कैसे मुश्किलें उनकी राह में आती है, पर उनका ईमान धनी के चरणों पर और दृढ़ होता जाता है। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ क्या सोच लेते हैं, जब हमारे जीवन में कोई मुश्किलें आती हैं तो हम सोच लेते हैं कि धनी की तो हमारे ऊपर मेहर ही नहीं है, या राजी तो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। पर राजी किनसे प्यार करते हैं सुंदर साथ जी, ये घटनाक्रम बीतक के हमें सिखा रहे हैं कि राजी की असल मेहर क्या है। असल मेहर जो बातुनी, ये बातुनी मेहर ही राजी की असल मेहर होती है। सुंदर साथ जी, दुख जिस ब्रह्म आत्माओं को दिखाए जाते हैं माया के संसार से, उन्हें माया में तपाया जाता है, क्योंकि उनको कुंदन बनाना है धनी ने, उनके धाम हृदय में अपनी शोभा को अंकित करना है। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। जितने भी परमहंसों की हम जीवनी देखेंगे सुंदर साथ जी, सबको तपाया गया है, क्योंकि जो जितना है आजमाया गया वो उतना ही खुदा बनाया गया। तो परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है प्रत्येक उस ब्रह्म आत्मा को, जिस ब्रह्म आत्मा के धाम हृदय में धनी अपना सिंहासन लगाते हैं, जिसे परमहंस अवस्था देते हैं। सुंदर साथ जी, तो अब सैनिकों ने आकर जैसे ही मिहिराज जी को गिरफ्तार किया तो राजा के दरबार में पेशी होती है, तो राजा पूछते हैं कि ये धन तुम्हारा है, तो वो साफ कह देते हैं कि ये धन मेरा नहीं है, ये तो गांगजी भाई के भाई खेता भाई जी का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे तो ये 2 जोड़ी कपड़े हैं जो मेरे अपने हैं। तो राजा को इस बात से संतुष्टि हो जाती है और सारा धन कहाँ चला जाता है, राजकोष में। सारा धन राजा जब्त कर लेता है। 1 रुपया भी खेता भाई की कमाई का सुंदर साथ की सेवा में नहीं लग पाया। कुछ तो बिहारी जी ने और श्याम जी ने हड़प लिया, कुछ आग में जल गया, तो कुछ अब राजा के कोष में चला गया, क्योंकि पाप की कमाई थी। सुंदर साथ जी, क्योंकि एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो धन धर्म पूर्वक कमाया जाता है, धर्म के कार्य में वही लगता है। हम बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनके द्वारा दी गई सेवा को धनी स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं ना, सुंदर साथ कभी सेवा भी करते हैं सुंदर साथ जी, तो हम सोचते हैं कि इतनी सेवा हमने कर दी, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि धनी ने हमें इस सेवा के लिए चुना। हर किसी का तो धन भी धनी स्वीकार नहीं करते हैं, हर किसी की तो सेवा भी वो स्वीकार नहीं करते हैं।
तो अगर स्वीकार कर रहे हैं तो धनी की बहुत मेहर भरी अपार दृष्टि हमारे ऊपर है। सुंदर साथ जी, कहावत कही जाती है ना कि दूध का पैसा दूध में और पानी का पैसा पानी में। वही हुआ खेता भाई जी के पैसे के साथ कि सारा धन या तो चोरी हो गया और या पानी में बह गया, राजा ने गबन कर लिया और इस तरह से सारा धन डूब गया। तो सुंदर साथ जी, अब जैसे ही मेहरा जी चाहते हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जाने के लिए, अब बालबाई जी के मन में भी पाप है, बिहारी जी के मन में भी पाप है, श्याम जी के मन में भी पाप है। अब बिहारी जी को और श्याम जी को डर है कि अगर मेहरा जी सतगुरु के पास पहुंच गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। उधर बालबाई जी को भी ये डर है कि अगर मेहरा जी सतगुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए तो मैंने राजा से चुगली लगाई थी, ये भेद खुल जाएगा। तो एक षड्यंत्र अनेकों षड्यंत्रों को जन्म देता है सुंदर साथ जी। तो क्या होता है, बालबाई जी अब क्या करती हैं, सतगुरु महाराज से जाकर कहती हैं कि अगर आपने श्री मेहरा जी की परिणाम स्वीकार करी तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। और इतिहास गवाह है सुंदर साथ जी कि ऐसी स्त्रियों के कठोर वचनों के कारण ही आज तक जो कुछ भी हुआ है, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, उनके पीछे कहीं ना कहीं औरतों के कठिन वचन ही रहे हैं। अगर सीता ने लक्ष्मण जी से ये ना कहा होता कि तुम तो चाहते ही हो कि तुम्हारा भाई चला जाए और तुम मुझे हासिल कर लो, तो ना उनको रावण उठाकर लेकर जाता, ना ही रामायण का युद्ध होता। अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को कटु वचन ना कहे होते कि अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत का युद्ध भी ना होता। कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और इतिहास इस बात से भी गवाह है कि जितने भी धर्म युद्ध हुए हैं तो औरतों की वजह से ही हुए हैं। कहते हैं कि तलवारों के घाव तो मिट जाते हैं पर वचनों के घाव कभी भी भरते नहीं हैं। ऐसा ही हुआ कि बालबाई के कहने पर सतगुरु महाराज मुख पर पर्दा कर लेते हैं। जैसे ही मेहरा जी आते हैं उनको देखकर चेहरे पर चद्दर ओढ़ लेते हैं। बहुत ही दुखी हो जाते हैं श्री मेहरा जी, बहुत व्यथित हो जाते हैं कि सतगुरु महाराज आपके हृदय में तो साक्षात धामधनी विराजमान है। आप तो सब हकीकत जानते हो कि मैंने धन चोरी नहीं किया है, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब हृदय में ये पीड़ा लेकर कहाँ आ जाते हैं, बड़े भाई श्यामल जी के यहाँ आ जाते हैं। 2 साल तक श्यामल जी के यहाँ रहते हैं, और श्यामल जी की जो पत्नी होती है उनका नाम होता है सीता। अब एक दिन सीता उनको ताना मार देती है कि जिस भाई के लिए, जिस सतगुरु के लिए तूने अपने भाई को मारने को दौड़े थे, आज वही सतगुरु तुम्हारे कहाँ गए। अगर आज यही भाई ना होता तो तुम कहाँ खाते, कहाँ रहते, क्या करते। तो वचनों की ये घाव सहने बहुत मुश्किल होते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं अस्त्र शस्त्र का घाव भर जाता है पर वचन का घाव कभी भरता नहीं है। तो इस बात से व्यथित होकर श्री मेहरा जी सोचते हैं कि क्यों ना मैं धरोल चला जाऊं और वहाँ के शासक कला जी के यहाँ जाकर राजकीय कार्य कर लूं। ऐसा ही वो करते हैं। राजकीय कार्य करने के लिए धरोल के जो शासक थे कला जी, उनके यहाँ
प्रार्थना पत्र देते हैं और मेहराज जी को वहाँ पर प्रबंधक कार्य मिल जाता है। अब 2 साल तक कला जी के यहाँ रहते हैं। अब सुंदर साथ जी जब अरब के लिए गए थे श्री मेहराज जी, तब 1703 का समय था। 5 साल तक अरब में रहते हैं। 5 साल सतगुरु महाराज से वो जुदाई रही। 2 साल श्यामल जी के यहाँ रहते हैं और 2 साल कला जी के यहाँ रहते हैं। 9 साल की जुदाई होती है सुंदर साथ जी। अब इन 9 सालों की जुदाई में पल पल तड़पते हैं श्री मेहराज जी सतगुरु से मिलने के लिए। 6 ऋतुएं बीतती हैं। 6 ऋतुओं में कैसे कैसे वो बिरहा करते हैं, इसकी सुंदर झलक श्री खटरुती में हमें देखने को मिलती है सुंदर साथ जी कि हर ऋतु में कैसे उनकी आत्मा अपने प्रीतम सतगुरु महाराज से मिलने के लिए तड़प रही है। एक ही पुरी में रह रहे हैं, पर ना ही सतगुरु महाराज ने उनको बुलाया और ना ही वो स्वयं कभी उनसे मिलने गए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अपना अहम लीला करता है। अब ये तो जो कुछ हो रहा है धनी की आज्ञा से ही हो रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं कि जब तक मैं थी तब तक हरि नहीं थे, और जब हरि आए तो मैं नहीं रही। और क्या कहा है श्री मुखवाणी में, प्रेम गली अति सांकरी तामे 2 ना समाये। प्रेम की गली ऐसी है सुंदर साथ जी जिसमें 2 का अस्तित्व नहीं है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। ऐसे ही अगर हमारे हृदय में लेश मात्र भी अहम है, मैं है, तो धनी नहीं। यही मैं खुदी टले तो बाकी रहया खुदा। हमारे तन की, मन की, जीव की, सब तरह की मैं जब समाप्त हो जाती है तब तू रह जाता है, सिर्फ तू। अब उस स्थिति तक ही पहुंचाना है परम धाम की उस आत्मा को, जिसके धाम हृदय में विराजमान होकर धाम धनी ने साक्षात लीला करनी है और कुल दुनिया का साहिब बनाकर उनको बैठाना है। कुल दुनिया के खुदा की शोभा उनको देनी है सुंदर सा जी। तो इन परीक्षाओं के दौर से उनको गुजारा जा रहा है। तो अब उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए धनी के द्वारा क्या लीला की गई है, सब और बदनामी का ढोल पीट दिया गया है। सारा संसार क्या कह रहा है कि मेहराज जी ने खेता भाई का धन गबन कर लिया, मेहराज जी चोर हैं, हर तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। पर सच क्या है वो तो धनी जानते हैं, सतगुरु महाराज भी जानते हैं, क्योंकि उनके धाम हृदय में साक्षात धनी की बैठक है। पर धनी के द्वारा ये लीला करवाई जा रही है सुंदर सा जी। जैसा मूल स्वरूप अपने दिल में लेते हैं, यहाँ के तन वैसा ही करते हैं। सतगुरु का तन के द्वारा ये लीला करवाई जा रही है, पर्दा करवाया गया है सुंदर सा जी, क्योंकि उनको दुख की, बिरहा की उस भट्ठी में तपाना है, जिसमें तपने के बाद क्या निकलेगा, कुंदन बनके उनकी आत्मा निकलेगी, जिनमें धाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप विराजमान होकर 5 शक्तियों के साथ विराजमान होंगे। तो ये सब कुछ करवाया जा रहा है धनी के हुक्म के द्वारा सुंदर सा जी। अब क्या होता है, 9 वर्ष की जुदाई के पश्चात 1712 का वो समय आ जाता है जब सतगुरु महाराज के धाम चलने का समय आ जाता है। अब सतगुरु महाराज के द्वारा बार बार मेहराज जी की रटन लगाई जा रही है। सतगुरु महाराज बार बार उनको पुकार रहे हैं कि कोई तो ऐसा हो
जो मेरे मिहिराज जी को बुला लाए, क्योंकि उनके आए बिना मैं धाम नहीं जा सकता, क्योंकि अपने इस नश्वर तन को छोड़ने के पश्चात अब मुझे कहाँ लीला करनी है, मिहिराज जी के धाम हृदय में लीला करनी है। तो सुंदर सा जी क्या होता है, बाल बाई जाती तो हैं श्री मिहिराज जी को बुलाने, पर ऐसा नहीं कहती हैं कि सतगुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं, बस एक औपचारिकता पूरी करती हैं कि आप सतगुरु महाराज से मिलने क्यों नहीं आ जाते। तो श्री मिहिराज जी कहते हैं कि मैं राजकीय कार्य निपटाकर शीघ्र ही आऊँगा। अब उसके पश्चात सतगुरु महाराज बिहारी जी को भेजते हैं। अब सच बात बिहारी जी भी जाकर नहीं बताते हैं, वो भी यही कह देते हैं कि पिताजी के लिए दवाई चाहिए थी, मैं वो लेने आया हूँ। तो सुंदर सा जी बार बार अब सतगुरु महाराज के हृदय से एक ही पुकार हो रही है कि कोई मेरे उस मिहिराज को क्यों नहीं बुला कर लाता जो सिंधी भाषा में ये भजन गाया करते थे। जान हुन हुन कोड धड़, धड़ धड़ कोड मथन, मत्था मत्था कोड मुँह, मुँह मुँह कोड जीवन। हितरा मिंडी तोहिजा जाने गुण गिनन, भान तोहिजी हिकड़ी पूजी तेना सगन। कि हे सतगुरु महाराज मेरे करोड़ों धड़ हो जाएं और करोड़ों धड़ों के ऊपर करोड़ों सर हो जाएं और करोड़ों सरों के ऊपर करोड़ों मुख हो जाएं और करोड़ों मुखों के अंदर करोड़ों जीवाएं हो जाएं और उन जीवाओं से मैं आपका गुणगान करूं, आपकी महिमा का गान करूं, तो भी मैं आपकी महिमा का पार नहीं पा सकता। तो इस बात से हमें सीखना चाहिए सुंदर सा जी कि कैसा समर्पण, कैसा प्रेम सतगुरु के चरणों में होना चाहिए। अब सतगुरु महाराज बहुत ही व्यथित होकर जब ये पुकार करते हैं तो इस बार बालबाई जी का हृदय पिघल जाता है। अब पहली बार बालबाई जी जाकर श्री मिहिराज जी से कहती है कि सतगुरु महाराज तुम्हारे लिए व्यथित हो रहे हैं, वो बार बार तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम बार बार उनके बुलाने पर भी क्यों नहीं चलते हो। अब यहाँ पर श्री मिहिराज जी को इतना अथाह दुख पहुँचता है सुंदर सा जी, इस बात के लिए नहीं कि मुझे जाने को कह रहे हैं, इस बात के लिए कि मेरे सतगुरु महाराज मेरे लिए व्यथित हो रहे हैं और आज दिन तक मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। मेरी वजह से मेरे सतगुरु महाराज को दुखी होना पड़ा, व्यथित होना पड़ा। तो श्री मिहिराज जी उसी समय सारा राजकीय कार्य महाराजा के चरणों में सौंप कर शीघ्र अति शीघ्र सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में पहुंच जाते हैं सुंदर सा जी। और धनी श्री देवचंद्र जी पलंग पर लेटे होते हैं और जैसे ही श्री मिहिराज जी प्रणाम करते हैं तो सतगुरु महाराज पूछते हैं कि कौन है, तो क्या कहते हैं, मैं इंद्रावती की आत्मा। ये नहीं कहा कि मैं मिहिराज, मैं इंद्रावती की आत्मा। सुनते ही सतगुरु महाराज उठकर बैठ जाते हैं। अब 9 वर्षों का वियोग चला होता है सुंदर सा जी, 9 वर्षों से प्रणाम तक नहीं हुई होती है, इतनी लंबी दूरी बनी होती है। अब दोनों के ही हृदय में बिरहा की अग्नि धधक रही होती है। हम सोच लेते हैं ना कभी कि हम राज्य के लिए विरहा करते हैं, ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है सुंदर सा जी। क्योंकि जब राज्य के हृदय में आत्मा के लिए दर्द उठता है तभी आत्मा विरहा करती है।
जा पर चितवत हेत सो ताई देखत नैन सिराए। जिस आत्मा के ऊपर धनी का दिल आता है, जैसा दिल आता है वो आत्मा वैसा ही कार्य करती है। जब धनी अपनी आत्मा को मिलने के लिए व्यथित होते हैं कि मेरी आत्मा अभी तक नींद से जाग क्यों नहीं रही है, तभी ही हमारी आंखों में आंसू आते हैं सुंदर साथ जी। अब पीड़ा दोनों के हृदय में है। सतगुरु महाराज के हृदय में भी दर्द है और श्री मेहराज जी के दिल में भी दर्द है। अब दोनों का दर्द मिटता है एक दूसरे को मिलके। अब 22 दिन तक श्री मेहराज जी सतगुरु महाराज के चरणों में रहते हैं और सारी बातें, जो गुज बातें होती हैं, सतगुरु धनी उनको बताते हैं और पूछते हैं कि सब कार्य निपटा कर ही आए हो ना, अब दोबारा तो तुम्हें नहीं जाना है। तो मेहराज जी कहते हैं मैं सारी व्यवस्था करके आया हूँ, अब मुझे दोबारा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा तन मन जीव सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। सुंदर साथ जी वो तो पहले से ही तड़प रहे होते हैं कि कब मुझे मेरे सतगुरु महाराज बुलाएं और मैं उनके चरणों में जाऊं। उनको तो संसारिक कार्य से पहले से ही कोई लगाव नहीं था। उनकी अंतर आत्मा तो पल पल प्रीतम के चरणों में ही विहार करना चाहती है। अब सतगुरु महाराज सारी बातें करते हैं श्री मेहराज जी से कि कैसे जब मेरा तन ओझल होएगा और तुम्हारे ही धाम हृदय में मैं लीला करूँगा, कैसे तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी अवतरित होगी, कैसे तुम आखरुल इमाम मेहंदी साहिब बुजनामा के नाम से जाहिर होगे, कैसे परम धाम की सभी आत्माएं तुम्हारे चरणों में आएंगी और तुम्हारे सानिध्य में जागृत होंगी। 22 दिन तक साथ रहने से उनके हृदय की पीड़ा शांत होती हैं, सब बातें होती हैं। और इधर बिहारी जी महाराज जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होते, वो मुंह फुलाए बैठे हैं। तो अब सारी बातें जब हो जाती हैं सुंदर साथ जी, भोजन के लिए जब आग्रह होता है तो श्री मेहराज जी कहते हैं कि सतगुरु महाराज मेरी एक इच्छा है कि बिहारी जी और मैं दोनों एक ही थाली में भोजन करें। अब भोजन में खिचड़ी परोसी जाती है सुंदर साथ जी, और बिहारी जी के मन में अभी भी वही बैर विरोध संकीर्णता चल रही है। तो क्या करते हैं, थाली में खिचड़ी के 2 भाग कर देते हैं। कहते हैं कि ये एक भाग तुम्हारा और एक भाग मेरा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है सुंदर साथ जी, गादीवाद का जन्म। अब 2 पंथों में हमारा जो प्रेम का एक हम कहें संप्रदाय सुंदर साथ जी 2 भागों में बट गया। यहाँ से बिहारी जी महाराज की कूटनीति के चलते हुए, क्योंकि उनको अंतर मन में डर क्या होता है कि सतगुरु महाराज तो इतना प्रेम करते हैं श्री मेहराज जी से, वो तो निश्चित ही गादी पर श्री मेहराज जी को बिठाएंगे, तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होएगा। इस डर के चलते वो कभी भी श्री मेहराज जी से मिलकर रहना ही नहीं चाहते हैं। तो थाल में खिचड़ी को भी 2 भागों में बांट देते हैं और ये जताते हैं कि मैं तुमसे कभी भी मिलकर नहीं चलूँगा। और इस सब के पीछे कारण क्या है सुंदर साथ जी, अज्ञानता। क्योंकि अभी पूर्ण रूप से परम धाम की वाणी अवतरित नहीं हुई है। ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ये घटनाक्रम हमें सिखाते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को सत्य का बोध ही नहीं है, जब तक उसको ज्ञात ही नहीं है कि सत्य है क्या, तो वो सत्य का आचरण करेगा भी कैसे।
अब बिहारी जी महाराज ने कभी सतगुरु के चरणों में बैठकर चर्चा सत्संग तो सुना ही नहीं था। चलते फिरते जो एक आधी चौपाई उनके मन में डल जाती थी, एक आधी चर्चा का शब्द डल जाता था, उसी को दोहराते रहते थे। सत्य का उनको बोध ही नहीं था कि धनी की असल बैठक कहाँ है, जिसके विषय में श्री मुखवाणी कहती है, ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्माओं का दिल ही धनी का धाम है, ब्रह्म आत्माओं का दिल ही धनी की गादी है। सुंदर सा जी, ऊपर वाली रूई की गादी को कभी भी हम धनी का सिंहासन नहीं कह सकते। रूई की गादी तो कोई भी तैयार कर सकता है। 2-4 लोगों को हम अपने समर्थन में खड़ा कर लेंगे तो वो हमें किसी गादी पर बिठा देंगे, पर असल गादी तो वो है जो स्वयं हक के द्वारा निमाजी जाती है। जिस दिल को धनी अपना धाम करके बैठते हैं, असल गादी तो वहाँ लगी होती है। सुंदर सा जी, और ये पहचान हमें कौन देगा? श्री मुखवाणी देगी हमें ये पहचान। तो जरूरी है श्री मुखवाणी का पठन, मनन, अध्ययन, क्योंकि इसे पढ़ने से, वाणी को पढ़ने से, वाणी को मथने से सुंदर सा जी हमें सत्य की राह मिलती है, नहीं तो हम अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। आजीवन हमारा ऐसे ही बीतता चला जाता है और हमारे हृदय का भटकाव ही दूर नहीं होता। हम जान ही नहीं पाते कि सत्य कहाँ है मेरे प्रीतम, किस धाम हृदय में विराजमान है हमारे प्रीतम। उसके पीछे कारण हमारी अज्ञानता होती है। जब तक हम अज्ञानता के अंधकार को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रह्म वाणी की रस धारा में गोता नहीं लगाएंगे सुंदर सा जी, तब तक हमें सत्य की राह नहीं मिलेगी। तब तक हम क्या करेंगे? भटकाव में ही घूमते रहेंगे। हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे सतगुरु महाराज इस स्थान पर हैं, मेरे सतगुरु महाराज इस स्थान पर हैं, पर श्री मुखवाणी क्या कहती हैं कि हमारे सतगुरु महाराज कहाँ हैं, हमारे धाम धनी कहाँ है? वो ब्रह्म आत्माओं के दिल में है। श्री मामती जी के धाम हृदय में साक्षात विराजमान बैठे हैं। और छठे दिन की इस लीला में किन 2 आत्माओं के ऊपर वो सारा उत्तरदायित्व है, कहाँ हमारे धनी वो विराजमान है सुंदर सा जी, वो पहचान हमें करनी है श्री मुखवाणी के शरण में आकर, श्री मुखवाणी को आत्मसात करके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम प्रत्येक आत्मा ही किसी ना किसी रूप में अपनी हंसी करवा रही है। हम कहें कि बिहारी जी ने हंसी करवाई, तो हम सबके अंदर भी तो बिहारी जी हैं सुंदर सा जी। हम भी तो कहीं ना कहीं अपनी हंसी करवा रहे हैं। हम भी तो धनी की पहचान ना करके अपना कीमती समय खो रहे हैं। अब उस दिन क्या होता है, सतगुरु महाराज के द्वारा बिहारी जी को बहुत समझाया जाता है, पर उनके कहने पर वो एक थाली में भोजन तो कर लेते हैं, पर अंदर से कड़वाहट अभी भी गई नहीं है। और चतुर्दशी की वो रात आती है सुंदर सा जी, और जब मध्य रात के बीच में सतगुरु महाराज अपने तन को ओझल कर लेते हैं और कहाँ विराजमान हो जाते हैं? श्री मेहराज ठाकुर जी के धाम हृदय में, जिनको हम आज से श्री जी की शोभा से निवाजेंगे, महामती जी की शोभा के से निवाजेंगे, श्री प्राणनाथ जी की शोभा से निवाजेंगे, क्योंकि सतगुरु महाराज श्री मेहराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। तो सुंदर सा जी, अब आगे के प्रसंग में, अब जब गादी पर से सतगुरु महाराज नहीं दिख रहे, तो सुंदर साथ जिन्होंने बाहरी रूप से ही धनी की पहचान की होती है, बाहरी गादी को ही सतगुरु माना होता है, तो सब सुंदर साथ फिर से माया की नींद में सोने लगता है कि सतगुरु महाराज तो धाम चले गए।
तो ये सब अज्ञानतावश हो रहा है सुंदर साथ जी। आज हम सबके पास श्रीमुख वाणी का ज्ञान है। आज किसी भी सुंदर साथ से पूछा जाए कि धाम धनी कहाँ है, तो हर कोई कहेगा कि मेरे धनी मेरे धाम हृदय में है। पर उस समय में सुंदर साथ ने आड़िका लीला में ही धनी को माना। उन्होंने आड़िका लीला में ही सब कुछ देखा, और जैसे ही सतगुरु महाराज का तन ओझल हुआ तो सबको लगा कि धाम धनी तो वापिस धाम चले गए, क्योंकि ब्रह्मवाणी का ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था सुंदर साथ जी। तो बालबाई जी देखती हैं कि सभी आत्माएं फिर से माया की निंद्रा में सोने लगी हैं, तो वो श्री महाराज जी से कहती हैं कि सतगुरु महाराज की गादी पर बिहारी जी महाराज को बिठाया जाए, जिससे कि सुंदर साथ का आना जाना लगा रहे। तो ये आगे का प्रसंग हम सुनेंगे सुंदर साथ जी कल की चर्चा में, कि कैसे बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया जाएगा, और आगे आगे जाहरी लीला कहाँ होगी और बातूनी लीला कैसे होगी, कैसे श्री महाराज जी के धाम हृदय से धनी लीला करेंगे, कैसे कैसे आगे का सारा घटनाक्रम हम आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।